भावना अरोड़ा, आप देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम दिवाली बिना पटाखों वाली। बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, क्योंकि इस बार एनजीटी ने एक बड़ा निर्देश दे दिया है और इस निर्देश में इस बात का जिक्र किया है कि आज के बाद से लगभग 30 नवंबर की रात तक पटाखे नहीं जलेंगे। कारण सीधा है, प्रदूषण का बढ़ता स्तर और इसके बाद दिवाली जो कि एक बड़ी अहम भूमिका निभाती है इस प्रदूषण को बढ़ाने के लिए, ऐसे में दिल्ली और एनसीआर से सटे इलाकों में पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि ऐसे में व्यापारियों के लिए कितनी मुसीबतें बढ़ेगी, क्योंकि गाजियाबाद हो या फिर नोएडा, तमाम एरिया दिल्ली और एनसीआर के अंदर आते हैं। एक व्यापारी मेरे साथ मौजूद है जिनसे मैं जानना चाहूँगी कि सर, इस बार जो है एनजीटी ने साफ निर्देश दे दिया है कि अब आप पटाखे नहीं बेच सकते हैं। सामान तो आप लोग खरीद लाए होंगे। ऐसा है जी, ये 3-4 साल से यही ड्रामा हो रहा है। अगर गवर्नमेंट को या किसी न्यायालय को बंद करना है पटाखे के, तो कम से कम दिवाली से 4 महीने पहले कह दे जी भाई इस साल पटाखे नहीं चलेंगे। जो छोटे छोटे व्यापारी हैं वो तो बेचारे मर जाएंगे। 3 साल से दिवाली हो नहीं रही है, 2018 में नहीं हुई, 2019 में नहीं हुई। पहले तो कह दिया जी ग्रीन पटाखे लाओ, ग्रीन लाओ, 2 साल में वो ग्रीन आई जी। अब कह रहे जी ग्रीन भी नहीं चलेंगे। भाई ये हो क्या रहा है, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है। ऐसे में देखा जा रहा है कि जिनके लाइसेंस भी अप्रूव हो गए हैं, ऐसे में देखते हैं कि लाइसेंस की प्रक्रिया में भी पैसे लगते हैं। आपको क्या लगता है कि लाइसेंस ही अप्रूव नहीं करना चाहिए था, अगर इस तरीके से जो है बैन लगाना था? देखो, लाइसेंस जारी कर दिए लोगों ने, ब्याज पे पैसे लेके अपने घर में माल भर लिया है। अब उस माल को वो कहाँ फेंकने जाए? घर में रखेगा तो पुलिस पकड़ के ले जाएगी, बाहर फेंक नहीं सकता। जिससे पैसे लिए उसका मूल कहाँ से देगा, ब्याज कहाँ से देगा? भाई उसके लिए तो भूखे मरने के अलावा कुछ बचा ही नहीं है ना जी 3 साल से। लेकिन मुझे एक चीज़ बताइए कि यहाँ आप देख सकते हैं कि पटाखों की जो है, ग्रीन पटाखों की ये दुकानें हैं, जिसमें गवर्नमेंट ने कहा है कि लगभग आप 2 घंटे का समय ग्रीन पटाखों को जलाने के लिए ले सकते हैं, लेकिन उन इलाकों में नहीं जहाँ की वायु गुणवत्ता जो है बेहद खराब है। फिलहाल आपको बता दूं, क्योंकि लगातार व्यापारियों से हम लोग बातचीत करने निकले हैं, लोगों से भी बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या ये जो डिसीजन लिया गया है, एक तरीके से त्योहारों पे इसका कितना फर्क पड़ रहा है और जेब पर कितना फर्क पड़ रहा है। क्या लगता है कि जो इन्वेस्टमेंट की गई है वो इन्वेस्टमेंट अब आउटपुट निकल नहीं पाएगा? बिल्कुल नहीं जी, बिल्कुल नहीं। पिछले 3 साल में लगभग 30 से 40 लाख रुपया कर्जा हो गया मेरे ऊपर इस पटाखे के कारोबार से। आप लोग पटाखे लेने आए हैं यहाँ पर, आपको एक सवाल है मेरा, पॉल्यूशन फैल रहा है, ऐसे एनजीटी के निर्देश है। मुझे ये बताइए, क्या लगता है अगर इस तरीके से पटाखों पे बैन हो जाएगा तो क्या कुछ बदलेगा? जी बदलना तो चाहिए जी। आप मुझे बताइए, पटाखे इस बार जला रहे हैं या बिल्कुल आप लोग भी इस बार पटाखे नहीं जलाएंगे? जी हम नहीं जला रहे, हम तो खाली देखने आए थे, बिक रहे नहीं बिक रहे हैं। अच्छा, आप देखने आए लेकिन लेने नहीं? नहीं 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 नहीं। तो चलिए, अपनी अपनी सबकी राय है और देख सकते हैं कि मार्केट जो है ज़्यादा आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी, क्योंकि अगर मैं बात करूं यहाँ पे नोएडा की और इसके अलावा बात की जाए आगरा की, तो डीएम के साफ तौर पर निर्देश आए और कई फैक्ट्रियों से जो है पटाखों को जब्त कर लिया है। क्या लग रहा है, पटाखों को जब्त किया जा रहा है? आप लोग दिल्ली एनसीआर वगैरह में रहते हैं, आप लोग सामान बेचते हैं, कितना फर्क आ रहा है इस बार? अब ये बता दो, जो पकड़ा गया है पटाखा उसका पैसा कौन देगा हम लोगों को? हमें पहले तो पता नहीं था बंद हो जाएगा, हम तो पहले अपना लेकर आ गए, बना लिया सब लोगों ने। वो पैसा कौन देगा हमें? हम कर्जे में डूबे पड़े हैं, कौन देगा? पटाखे आप लोग लेने आए हैं, सरकार ने कहा है कि ग्रीन पटाखे जला सकते हैं जहाँ की वायु गुणवत्ता अच्छी है। ऐसे में एनजीटी ने पूरी तरीके से रोक लगा दी है, क्योंकि आप लोग गाजियाबाद और नोएडा के इलाके में रहते हैं। कैसे देख रहे हैं इस डिसीजन को? बिल्कुल सही समझ रहे हैं। आपको लगता है ये सही डिसीजन है? सही डिसीजन है। भीड़ भाड़ वाले इलाके में पटाखे जलाने बेकार है, फिर भी प्रदूषण हो रहा है। आज की डेट में आपको भी दिख रहा होगा कि आप बाहर घूमते हो रोड पे तो आपकी भी यहाँ पे पटाखे खरीदने आए हैं? नहीं, मैं तो इनके साथ आया, मिलने आया था इनसे। ये आपको दिख रही होगी शॉप सही है, मार्केट का एरिया है ये, जो कि जहाँ पर पटाखे बिक रहे हैं, और ये दरअसल ग्रीन पटाखे हैं जिसको अनुमति तो मिली है जलाने की, लेकिन उन इलाकों में नहीं जहाँ पर AQI लेवल ज़्यादा है, यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब नज़र आ रहा है। बहरहाल और भी लोगों से बातचीत करेंगे और खासकर व्यापारियों से भी बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार जो ये डिसीजन लिया गया है, कहने के लिए डिसीजन हर साल लिया जाता है, लेकिन इस बार दिवाली के ठीक 1 हफ्ता पहले जो ये डिसीजन लिया गया है, ये कितना सही है। दिवाली बिना पटाखों वाली शायद सुनने में बड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन अब आदत डाल लीजिए, क्योंकि जो ये मस्त सुहाना मौसम हुआ करता था वो अब देखने के लिए नहीं मिलता है, क्योंकि प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है। बहरहाल इससे सबसे बड़ी जो समस्या निकल कर आई है वो ये है कि जो ये व्यापारी आपको ठीक मेरे पीछे खड़े नजर आ रहे हैं, इनकी सबसे बड़ी दिक्कत ये हो चुकी है कि अब एनजीटी के निर्देश आ चुके हैं, जिसमें इस बात का जिक्र किया है कि दिल्ली से लेकर एनसीआर के इलाकों में अब पटाखे पूरी तरीके से बैन है, खासकर 30
नवंबर तक। और ऐसे में देखा जाए तो जो समय बीच में दिया जाएगा पटाखे फोड़ने के लिए या पटाखे जलाने के लिए, वो भी केवल उन एरिया में होगा जहां की वायु गुणवत्ता अच्छी होगी। और मात्र वो समय डिसाइड किया गया है 8 से 10 यानी कि 2 घंटे के लिए। लेकिन बहरहाल व्यापारियों की बड़ी समस्या ये है कि व्यापारी अब पटाखा नहीं बेच पाएंगे, और इस पर मुझे लगता है नहीं, व्यापारियों का दर्द जान लेना चाहिए, क्योंकि एनजीटी का तो फरमान है लेकिन व्यापारियों के लिए ये फरमान अब बड़ी मुसीबत बन गया है। मैम देखिए, फरमान तो बैठे बैठे बना दिए जाते हैं, पालन करना तो हमारे और उनके हाथ में। हम लोग 1 साल तक पूरी मेहनत करके जो पैसा कमाते हैं, इधर उधर से इकट्ठा करते हैं या ब्याज भट्टे पे ला के पटाखे बुक करवाते हैं, सारे मानक पूरे करते हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना नहीं करते हुए जो आदेश दिए गए हैं उनके तहत जो नीरो और पीसी से सर्टिफाइड पटाखे हैं वो लोग हम बुक करवाए हैं पटाखे। उसके बावजूद आज लास्ट दिन 3 दिन पहले 4 दिन पहले आप प्रतिबंध लगा देते हैं। उनकी भरपाई कहाँ से करेंगे और कौन करेगा उसकी भरपाई? क्या लगता है आपको कि ये डिसीजन जो है पहले लेना चाहिए था या फिर सही टाइम पे ये जो है डिसीजन लिया गया है? ये डिसीजन पहले लेना चाहिए था, यानी कि 350 दिन तो मैंने सोचती रहती है गवर्नमेंट, और 15 दिन के लिए जागती है। तो इससे तो यही है कि एक तरफा डिसीजन होता है ये। आप कह रहे हैं कि ये एक तरफा डिसीजन लिया गया। अरविंद केजरीवाल क्योंकि दिल्ली से जो है दिल्ली में पूरी तरीके से उन्होंने भी बैन करा दिया है, क्या लग रहा है कि गवर्नमेंट को ऐसा करना चाहिए था या कोई विकल्प तलाशना चाहिए था व्यापारियों के? ये तो मैम राजनीति है पूरी, यानी कि राजनीति वाला खेल खेला जा रहा है ये तो, कि जहाँ पे बीजेपी सरकार है वहाँ बैन नहीं है, और जहाँ पे कांग्रेस पार्टी है वहाँ बैन है, जहाँ पे आम पार्टी है तो वहाँ पे बैन है। बहुत उम्र दराज आप लग रहे हैं, आपने सारे टाइम देखे होंगे जहाँ तक मैं समझ रही हूँ, आप विक्रेता है, क्या बीत रही है अब? बस आप कुछ मत लीजिए हमसे, क्योंकि हम तो 22 साल से मैं दुकान लगा रहा हूँ, और ये पहली बार ये ऐसा हुआ है कि हमें समझ ही नहीं आ रहा कि हम कहाँ जाएं। हम लोगों ने सबने पैसा इकट्ठा किया, कहीं से भी ब्याज पे उठाया करके हमने काम करने की सोच रहे हैं। आज पे आप लोगों ने इस बार पैसा फिर से उठाया? बिल्कुल, क्योंकि कोरोना का समय है तो पैसे नहीं होंगे। बस काम धंधे कुछ है नहीं, यही सोचा कि भाई चलो यहाँ से कुछ करके कुछ कमाई करके अपना घर कैमरे पे एक बार बताइए, घाटा लगभग कितने का? घाटा तो आप ये समझ लीजिए कि जो लगाया वही वापस आ जाए, बस उसी में गनीमत है। लेकिन वो भी अब लग रहा है मुश्किल हो मुश्किल हो जाएगा, मुश्किल है, क्योंकि ग्रीन पटाखों पर बैन नहीं है, लेकिन के पास यहाँ पर जितने लोग भी खड़े हैं सबके पास ग्रीन पटाखा है। और इवन पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड भी इस बारे में इंटरेस्ट नहीं कंफर्म कि भाई इस क्रैकर से कितना पोल्यूशन फैलता है। इवन देन ये एनजीटी अपना चला रही है कि ये पोल्यूशन फैलाता है इसलिए क्रैकर्स नहीं चलेंगे। दिवाली से पहले और दिवाली के बाद स्थिति बराबर रहेगी। आप कह रहे हैं कि कोर्ट का डिसीजन गलत है? हाँ, एनजीटी का डिसीजन गलत है, और सुप्रीम कोर्ट ने जब आदेश दे दिए हैं 2017 में बैन लगाने के बाद भी उस साल पूरे पटाखे नहीं बिके, कोई पूरा बैन रहा एनसीआर में। उसके बाद भी जो 18 में जो है डिसीजन दे दिया कि ग्रीन पटाखे लाए जा रहे हैं, और अब 18 में भी जो है ग्रीन पटाखे नहीं थे, 19 में ग्रीन पटाखे आ गए हैं, 20 में आ गए हैं, और अब फिर ग्रीन पटाखों पर क्यों बैन लगाया जा रहा है? कितने का लगभग माल आप लोग खरीद चुके हैं लेकिन अब बेच नहीं पाए? हम खरीद नहीं चुके हैं, हम बुक करा चुके हैं। हर व्यापारी का मैं एडवांस गया। हाँ, हर व्यापारी का पैसा जो है एडवांस चला जाता है, पटाखे बुक हो जाते हैं, वो मैगजीनों में आ जाते हैं, होलसेलर में आ जाते हैं, और शिवाकांक्षी से तो पटाखे निकल चुके होते हैं कंपनियों से। तो इसमें जो है फुटकर व्यापारी फंसता है, उसका ही पैसा फंसता है। तो यानी कि आप समझे तो कह रहे हैं कि फुटकर व्यापारी भी परेशान है, जो विक्रेता है वो भी परेशान है। आखिर में किया तो जाए और क्या किया जाए? मैडम, अगर इन्हें बैन लगाना है तो ये मैन्युफैक्चरर पे क्यों नहीं लगाते? रिटेलर को क्यों मारते हैं? ये होलसेलर भी आराम से बेच रहा है, मैन्युफैक्चरिंग करके पूरे साल बेच रहा है, रिटेलर के लिए पीछे पॉल्यूशन है क्या? पहले डिसीजन होना चाहिए था। ये क्या मतलब क्या विकल्प मान रहे हैं आप लोग? मैम, डिसीजन तो इसका पिछली दिवाली के तुरंत बाद होना चाहिए था कि नेक्स्ट दिवाली नहीं मनेगी, वो पटाखे के बिना होगी। इन्होंने लेकिन ये हमेशा दिवाली के 8 दिन के अंदर ये डिसीजन लेते हैं, जिससे कि हम कोर्ट की प्रोसीडिंग भी पूरी न करें। जानना चाह रही हूँ कि कितने सालों से पटाखा विक्रेता है आप? मैं कम से कम बचपन से पटाखों में इन्वॉल्व हूँ। जो आप बेच रहे हैं या कर रहे हैं? हाँ, और मेरा मानना ये है कि मुझे ये पता चले कि सुप्रीम कोर्ट बड़ी है या एनजीटी बड़ी है। हमें तो यही नहीं पता कि एनजीटी की पावर ज़्यादा है या सुप्रीम कोर्ट की पावर ज़्यादा है। एनजीटी ने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को दरकिनार कर दिया एनसीआर में। उसने एनसीआर के लिए ग्रीन पटाखे खोले हैं और एनजीटी ने बैन लगा दिया। तो हमारे साथ तो मजाक हुआ ना। मैं इससे ज़्यादा क्या बोलूँ जब एक व्यापारी अपनी ही जबान से जो है अपनी ही बात कर रहा है।
सिर्फ बता दीजिए क्या सोच रहे डिसीजन को लेकर। रीजन क्या है कि बस दुकानें लगवाई जाए, लोगों ने कर्ज ले कर पैसा लगाया ये मैम, तो कम से कम दुकान तो लगनी चाहिए ना, बस यही है, और कहना क्या है मैम। मतलब आप कह रहे हैं कि दुकानें लगनी चाहिए, लेकिन कोर्ट के अलावा अगर देखें हम यहाँ पर तो जो दिल्ली एनसीआर की भी हम लोग बात कर रहे हैं, तो अरविंद केजरीवाल जी ने भी कह दिया है कि पूरी तरीके से बैन होना चाहिए। पोल्यूशन क्या लगता है? नहीं, उन्होंने दिया था तो पीछे लाइसेंस क्यों दिया उन्होंने फिर दोबारा से, जब पीछे 5 दिन का लाइसेंस दिया था उन्होंने केजरीवाल ने, फिर दोबारा उन्होंने कस्टमर माल खरीदते। जो दिल्ली के व्यापारी है उनके लिए भी आप लोग आवाज उठा रहे हैं कि ये गलत किया गया है। हाँ बिल्कुल गलत किया है, बिल्कुल गलत किया है मैम। यानी कि समझने की कोशिश करें तो दिल्ली के व्यापार, क्योंकि आप लोग विक्रेता है, तो जिस तरीके से आप लोग आवाज़ उठा रहे हैं अपनी कि ऐसा हो रहा है तो ये गलत है, एनजीटी का निर्देश पहले आ जाना चाहिए था, इसके अलावा क्या लग रहा है? अब तो प्रशासन का भी डंडा सख्त हो चुका है। नहीं, एनजीटी को बैन नहीं लगाना चाहिए क्योंकि लाइसेंस जारी हो चुके हैं। लाइसेंस देने के बाद व्यापारी माल भर चुका है। लगभग कितने लाइसेंस जो गाजियाबाद में लोगों को मिले हो? पूरे जिले में लगभग 100 कुछ लाइसेंस मिलते हैं। कितने? 100 अप्रूव कर दिया गया है। नहीं, गाजियाबाद नहीं मिले हैं, मैं दिल्ली वालों की बात कर रहा हूँ। अच्छा, आप दिल्ली वालों के बारे में जानकारी दे रहे हैं, क्योंकि अभी जहाँ तक मेरी जानकारी है फिलहाल लाइसेंस को अभी तक प्रोसेस में रखा गया है, अप्रूव नहीं मिला है। लेकिन आप सवाल बिल्कुल आपका ठीक है कि दिल्ली वालों के लिए भी बात यहाँ पर की जानी चाहिए, क्योंकि वो भी व्यापारी है। मैम, आखिरी टाइम पे बैन लगा रहे हैं तो ये कम से कम 10-15 दिन पहले या महीने भर पहले आपको आदेश जारी कर देना कि आप पटाखे इस बार नहीं बिकेंगे। चलिए, ये तो आपने दिल्ली वालों के लिए व्यापारी अपनी तैयारी कर चुका है, होलसेलर पे अपना पैसा जमा कर चुका है, अपना जो भी उधार लेके जो सोच रहे हैं कि बीच मझधार में आकर क्यों फंसा दिया। जी जी, ये तो आपने दिल्ली की बात करी है, थोड़ा सा डिस्कशन मैं चाह रही हूँ कि गाजियाबाद पे भी बात कर लीजिए कि गाजियाबाद की भी बात कर रहा हूँ। मैं ये जानना चाह रही हूँ आपसे, सवाल मेरा आप सुन लीजिए कि मैं ये जानना चाह रही हूँ आपसे कि आप लोग क्या एक सोच क्या रखी है आप लोगों ने, कि आप ऑप्शन क्या है? जब प्रशासन प्रोसेस कर रहा है लाइसेंस का तो व्यापारी तैयारी तो अपनी करेगा ही करेगा, तो अब लास्ट टाइम पे बैन क्यों लगा रहे हैं? मतलब आप कह रहे हैं कि आपने प्रोसेस में डाला तो एक तरफ सामान भी बुक करा दिया, एडवांस भी जा चुका। जी जी, तैयारी सब कर चुके हैं, अपना अपना पैसा सब इन्वेस्ट कर चुके हैं। तो एक तरफ कोरोना का घाटा, अब दूसरी तरफ जी, दूसरी तरफ जो है सबसे बड़ा घाटा अब दिवाली का। दिवाली का घाटा। जी, लेकिन एक्सक्यूज जो दिया जा रहा है, एक जो बड़ा कारण बताया जा रहा है वो ये है कि प्रदूषण बड़ी भूमिका निभाता है पटाखों में, इसीलिए बैन किया जा रहा है। मैम, एनजीटी किस लिए बनाई है? प्रदूषण को रोकने के लिए। अब ये प्रदूषण क्यों हो रहा है? पटाखों से तो नहीं हो रहा। तो एनजीटी का तो यही निर्देश आया है। एनजीटी अपना फेलियर छुपाने के लिए पटाखों में बैन लगा रहा है। यानी कि आपका आरोप है कि जो इस तरीके से जो चीजें की गई है वो अपना फेलियर छुपाने के लिए की गई है। और भी लोग खड़े, उनसे भी बात करूंगी। सर, क्या सोच रहे हैं? सोच रहे हैं पटाखे की दुकान लगनी चाहिए, क्योंकि हम लोग कर्ज पर पैसा लेके लगा दिए। ये पहले बोले होते जो नहीं लाइसेंस ना मिलेगा तो हम लोग फंसते नहीं, पैसा दे दिए, 5% पर लगा के दे दिए। कहाँ से हम लोग क्या करते हैं? 5% पे आप लोगों ने ब्याज पे? जी, और कितना आप लोगों ने ऑर्डर किया? लगभग एक दुकान 5-5 लाख रुपया के लगभग। अब ये कहाँ से पैसा भी रिटेलर वो ना देंगे, दुकान वाले जब पटाखा ले जाओ ना तो पैसा नहीं है, कहाँ से हम लोग ऑप्शन क्या है कि या तो पटाखे ले जाओ वरना हमारे पास पैसे नहीं है। तो एक तरफ कोरोना की मार, दूसरी तरफ गवर्नमेंट की मार, गवर्नमेंट की मार, एनजीटी की मार, परेशान है व्यापारी।